कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान को ठीक दाम देने में, किसान को सही दाम। भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में कई बार फसलें खराब होती है तो उसकी भरपाई करने का प्रयास प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजना के माध्यम से, और कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ के किसान भाइयों 7 लाख करोड़ से अब बढ़ के किसानों को जो लोन मिलता है खेती के लिए 25 लाख करोड़ रुपया हो गया है, लगभग 25 लाख करोड़ रुपया। मैं बाकी किसान भाइयों को भी आमंत्रित करता हूं, जो सुझाव आपके पास हो दीजिए, उनको हम वर्कआउट करेंगे, और वर्कआउट करने के बाद जो जो संभव होगा किसानों के हित में कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब उन्नत कृषि होगी और सुखी किसान होगा। उस दिशा में लगातार सरकार काम करती रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आगे आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला है। यह वक्त कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए केंद्र की राजनीति में भी और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी काफी जटिल बना हुआ है, चुनौतीपूर्ण है। और इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि उनके पास केंद्र सरकार का बड़ा मंत्रालय यानी कि कृषि मंत्रालय मौजूद है। पिछले करीब 3 महीने से किसानों के दिग्गज नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर मौजूद हैं। 22 फरवरी 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो चंडीगढ़ किसानों की एक बैठक में गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अभी समीक्षा करनी पड़ेगी कि किसानों की फसल की खरीद एमएसपी पर कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में हम ये भी निर्धारित करेंगे कि आखिरकार किसानों को उनकी तमाम फसलों पर एमएसपी देने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार क्या प्रभावी कदम उठाए। इसके लिए उन्हें किसानों की मदद की आवश्यकता है। कुछ डेटा किसानों से वो चाहते हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार आगे आने वाले वक्त में प्रभावी कदम उठाती हुई नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान से पहले नरेंद्र सिंह तोमर भी कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से ही आते थे, और मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहन यादव सरकार पर जीतू पटवारी लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पर हमला बोलते हुए जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार भ्रष्ट है। शिवराज सिंह चौहान को भी वो निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जीतू पटवारी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने हमारी महिलाओं के साथ वादे तो किए, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के साथ वादे तो किए, लेकिन वादे करके मुकर गए, केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए, मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ गए। दूसरी ओर उनका कहना है कि मोहन यादव की सरकार सिर्फ करप्शन के आधार पर चल रही है, हर विभाग में करप्शन है, और ऐसे में आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ सकता है। जीतू पटवारी का बयान सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इस समय मुख्यमंत्री जो आए हैं सबसे भ्रष्ट चेहरे के रूप में आए, और मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट होंगे ये पूरे प्रदेश के एक एक व्यक्ति को पता चल, पूरे प्रदेश में ये एहसास हो गया कि मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट हैं तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। मैं फिर से बीजेपी ने एक भी वचन पत्र पूरा नहीं किया। वो न 2700 के दाम दिए, न 3100 के धान के दाम दिए, न महिलाओं को 3000 दिया। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये सरकार टोटल दिवालिया सरकार है। रोज कर्ज लेती है, हम रोज देखते हैं, आप सब समझते हैं। और हालात ऐसे कि पहले कर्ज मिलता था सरलता से, अब कर्ज सरलता से नहीं मिलता। और उसके साथ साथ जितनी भी इवेंट होती है ये सिर्फ अपना चेहरा छुपाने की होती है। टोटल करप्शन में पूरी पार्टी, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि सारे मंत्रियों की जांच हो, एक भी नहीं बचेगा, जेल जाएंगे, सारे चोर हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये बात जगह जगह करने की। और एक तरफ हमारी पार्टी को मजबूत करना, दूसरा विपक्ष का दायित्व निभाना, ये सबको हम सबको मिलकर करना है। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब अभय दुबे जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने किसानों की एमएसपी और किसानों की आर्थिक हालात को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसमें वे शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं।
सुनिए किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अभय दुबे, कांग्रेस के नेता। आज जो पीड़ा की बात मैं कर रहा हूं वो बात है समर्थन मूल्य के कानूनी अधिकार की। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के मंत्री 22 फरवरी को जब हरियाणा में मीटिंग करते हैं तो ये कहते हैं कि अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है, हमको और डेटा दीजिए, हमको और प्रमाण दीजिए, हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, जैसा मीडिया में ये समाचार आया है। इस देश की सत्ता को किस बात के और प्रमाण चाहिए? क्या किसान मुहैया कराएंगे? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस आपका, कृषि मंत्रालय आपका, सारे डेटा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से लेकर कृषि मामले के मंत्रालय से लेकर सीएसीपी तक सब आपके पास है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो प्रतिबद्धता राहुल गांधी जी ने प्रदर्शित की थी कि इसी सरकार में हम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार दिलाकर रहेंगे, तो हम भारत की सरकार को उन्हीं के पास जो विद्यमान है वो प्रमाण आज उनके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पहला बड़ा प्रमाण, कृषि मंत्री जी, कम से कम अच्छा होता कि आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की जो अभी दिसंबर 2024 में 17 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट सदन में रखी गई उसको देख लेते। अच्छा होता कि 13 नवंबर की जो मीटिंग की थी उस कमेटी ने उसका सार पढ़ लेते। उस मीटिंग, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने साफ अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि किसानों को लीगल गारंटी दिए बिना उनकी आमदनी का समाधान नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उस कमेटी ने यह भी कहा कि आप जो फसलें खरीदते हो, वैसे तो 22 फसलों पर आप घोषित करते हो कि हम 22 फसलों का प्रोक्योरमेंट करते हैं, समर्थन मूल्य देते हैं, लेकिन 0.05% उस 100% में से फसलें खरीदते हैं। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए। मैं आपको 2023-24 का एक उदाहरण देना चाहता हूं। गेहूं का उत्पादन हुआ 1129 लाख टन, देश की सरकार ने खरीदा 23.2%, अर्थात 262 लाख टन। जौ का उत्पादन हुआ 16.53 लाख टन, मोदी सरकार ने खरीदा 0। चने का उत्पादन हुआ 115 लाख टन, मोदी सरकार ने 0.43 लाख टन अर्थात 0.37% खरीदा। मसूर 17.54 लाख टन, एमएसपी पर फसल खरीदी गई 2.47 लाख टन अर्थात 14.08%। सरसों 131 लाख टन का उत्पादन हुआ, मोदी सरकार ने खरीदी 12 लाख टन अर्थात 9%। कुसुम 0.51 लाख टन, मोदी सरकार ने खरीदा 0, अर्थात ज्यादातर फसलें मोदी सरकार खरीदती नहीं। और उस कमेटी की फाइंडिंग्स में यह भी पाया गया कि वो अलग अलग स्थानों पर उन्होंने सर्वे भी किया, तो उसमें यह पाया गया कि अलग अलग प्रांतों में लागत मूल्य अलग अलग है। कहीं चने का, कहीं गेहूं का, ये लागत मूल्य अलग अलग है, मगर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस एक ही समर्थन मूल्य घोषित कर रहा है और वो भी अपर्याप्त। और ये बात सिर्फ कमेटी नहीं कह रही, ये बात तो सुना आपने अभय दुबे को, जो जाहिर तौर पर यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, अधिकतर देश भर में 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो किसानों को लेकर क्या बड़े सियासी कदम उठाती हुई नजर आती है। क्या किसानों को कोई प्रभावी दाम उनकी फसलों का मिल पाएगा, ये सुनिश्चित करना राज्य और केंद्र सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।